हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर मैं आरके मीणा आपका एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए साथियों इसमें बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी साथियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कार्यालय में बार बार चक्कर काट रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी किया जाए और आगामी प्रस्तावित रोजगार मेले में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए जाए। इसको लेकर अभ्यर्थी काफी प्रयास कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की बार बार गुहार लगाने से साथियों अब जो भी पेंडिंग कार्य चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के बचे हैं उनमें अब तेजी आई है। यानी जो पेंडिंग कार्य बचे हैं उनको बहुत ही तीव्रता से किया जा रहा है, जिससे साथियों अब इसका परीक्षा परिणाम बहुत जल्दी जारी हो सकता है, ऐसी पूरी संभावना है। साथियों इसमें प्रोविजनल केस थे जिन अभ्यर्थियों का साथ ही दिव्यांग और उत्कृष्ट खिलाड़ियों से संबंधित जो मैटर है उनका निस्तारण करवाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर के द्वारा साथियों अथक प्रयास किए जा रहे हैं। तो साथियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर द्वारा किए जा रहे कार्य और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के रिजल्ट का अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें साथियों इसके दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच की रिपोर्ट पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जा चुकी है। लेकिन साथियों इसमें जो प्रोविजनल अभ्यर्थी जिनके दस्तावेजों में किसी न किसी प्रकार की कमी रह गई, उन अभ्यर्थी साथ ही दोस्तों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच और उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल प्रमाण पत्रों के संबंध में साथियों अभी रिपोर्ट बाकी है। उसी कारण साथियों इस भर्ती परीक्षा का परीक्षा परिणाम अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर के द्वार पर अभ्यर्थियों द्वारा बार बार गुहार लगाई जा रही है। और अभ्यर्थियों की मांग है आगामी जो रोजगार मेला प्रस्तावित है उस रोजगार मेले में इस भर्ती को भी शामिल किया जाए और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए जाए। तो इसी को लेकर साथियों माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा जो भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पेंडिंग कार्य था उसको पूर्ण करने में लगा हुआ है। इसको लेकर साथियों कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा एक लेटर भी जारी किया गया था, जहां साथियों 9 संभागों पर इसका दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच की गई थी। उन सभी संयुक्त निर्देशकों को लेटर जारी किया गया है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में प्रोविजनल अभ्यर्थियों के संबंध में ये लेटर जारी हुआ था। इस लेटर में साथियों स्पष्ट रूप से लिखा हुआ चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन पश्चात उपस्थित, अनुपस्थित, पात्र, अपात्र और प्रोविजनल पात्र अभ्यर्थी की सूची माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर को प्राप्त हुई थी। यानी साथियों जो मंडल द्वारा दस्तावेज सत्यापन पात्रता के जांच की गई थी उसकी रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर को सभी मंडलों द्वारा भेजी गई थी। तो सभी 9 मंडलों से प्राप्त रिपोर्ट को एकजाय करके रिपोर्ट साथियों कार्यालय हाजा के पत्र जो 25/5/2026 और 27/5/2026 के द्वारा चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच की रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी गई थी। यानी साथियों 25/5/2026 और 27/5 को रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी गई थी। दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट की पुष्टि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने भी कर दी थी और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप सभी को बता दिया गया था। तो साथियों उसके पश्चात जो रिपोर्ट भेजी गई थी उसमें रिपोर्ट में कुछ कमियां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को लग रही थी। तो साथियों उसका निस्तारण करवाने और उसका मार्गदर्शन लेने के लिए वापस लेटर 30/5/2026 को माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर को भेजा गया था। और बोर्ड ने साथियों जो 30/5/2026 को लेटर भेजा गया था उसमें प्रोविजनल अभ्यर्थियों की पात्रता का स्पष्ट निर्धारण करवाकर अभ्यर्थी की पात्रता के रिपोर्ट भेजने के बारे में लिखा गया था। एवं जिन दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का मेडिकल रिपोर्ट संबंधित चिकित्सालय मेडिकल बोर्ड से प्राप्त हो चुकी थी, उन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता पे पात्र अपात्रता का निर्धारण करवाकर रिपोर्ट भेजने का निवेदन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर को किया गया था। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा बताया कि प्रोविजनल रहे प्रकरणों में आपराधिक कारणों से एवं शैक्षणिक योग्यता के कारणों से बकाया प्रकरणों का संबंध में लेख है कि राज्य के निजी विश्वविद्यालय और राज्य के बाहर से अर्जित योग्यताधारी अभ्यर्थियों की डिग्री, अंक तालिका, प्रमाण पत्र आदि डिग्रियों का सत्यापन की कार्रवाई वर्तमान में विभाग स्तर पर अपेक्षित नहीं है। अंतिम चयन उपरांत संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जानी है। यानी साथियों दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में जो आपराधिक प्रकरणों वाले मामले थे और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मामले जो बाहरी विश्वविद्यालय और राज्यों से संबंधित थे उनके साथियों योग्यता को लेकर निर्धारण, जिसमें डिग्री, अंक तालिका व आदि प्रमाण पत्रों का सत्यापन की कार्रवाई अभी विभाग स्तर पर कोई पेंडिंग नहीं है। साथ ही जो अभ्यर्थी चयनित होंगे उनको चयनित होने के पश्चात जो संबंधित विभाग अलॉट होगा उनके द्वारा उनकी डिग्रियों का वेरिफिकेशन अपने स्तर से करवाए जाएंगे। इन सब के अतिरिक्त साथियों जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, नाम, जाति, पता, जन्म तिथि में भिन्नता होने पर, साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र, दहेज शपथ पत्र, भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत राजकीय कार्मिकों को संबंधित एनओसी प्रमाण पत्र, विवाह संतान संबंधी प्रमाण पत्र और अन्य कारणों से जो अभ्यर्थी प्रोविजनल रहे ऐसे प्रकरणों से संबंधित निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों को आगामी 5 दिवस का समय निर्धारित करके उनके वांछित दस्तावेजों प्राप्त कर नियमानुसार
उपरोक्त प्रोविजनल प्रकरणों का निस्तारण करने की कार्रवाई करे और जिन दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों का मेडिकल रिपोर्ट संबंधित चिकित्सालय और मेडिकल बोर्ड से प्राप्त हो चुकी है, उन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की श्रेणी में पात्रता अपात्रता का निर्धारण करने की कार्रवाई तदुपरांत कर सूचना कार्यालय को प्रेषित करे। दिनांक 16/6/2026 तक प्रातः 10 बजे तक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के कार्यालय में उपस्थित होकर रिपोर्ट जमा कराने के बारे में बोला गया है। यानी साथियों, शिक्षा विभाग के साथियों जो 9 मंडलों पर दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच की गई है, उन सभी संयुक्त निदेशकों को ये लेटर जारी किया गया है और उनसे साथियों जो भी अभ्यर्थी वहां पर दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करवाए और उनके दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कमी रह गई थी, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट उनका पेंडिंग रह गए थे, उन सभी का वेरिफिकेशन 5 दिन में करना है, जिसके लिए साथियों अभ्यर्थियों को सूचित किया जा रहा है। जिन भी अभ्यर्थियों को पेंडिंग कोई दस्तावेज रहा है, उन अभ्यर्थियों को सूचित भी किया जा रहा है और अभ्यर्थियों के पास सूचना पहुंच चुकी है। तो साथियों 5 दिवस में यानी साथियों 15 जून तक सभी अभ्यर्थियों को जो भी पेंडिंग दस्तावेज है वो जमा करने हैं। यदि कोई अभ्यर्थी जमा नहीं करवाता तो उनको अपात्र घोषित करते हुए रिपोर्ट भेज दी जाएगी। उसी प्रकार साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच जिनकी हो चुकी है और रिपोर्ट संबंधित मंडल को प्राप्त हो चुकी है, उन सभी को साथियों रिपोर्ट भी भेजनी होगी, जिसमें अभ्यर्थियों की पात्रता और अपात्रता का निर्धारण करते हुए रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर को 16/6/2026 तक भिजवाई जानी है। तो साथियों इस प्रकार चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच में जो अभ्यर्थी प्रोविजनल रहे, जिनके अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में कमी रह गई थी, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया था, उनका साथियों जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशन करना है, उनके पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो साथियों जहां पर अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हुए, संबंधित मंडल द्वारा जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कोई कमी रह गई, कोई दस्तावेज छूट गया है या दस्तावेज सही आपने नहीं लगाया है, तो उसके लिए साथियों उनको प्रोविजनल रखा गया था। उन सभी अभ्यर्थियों को साथियों प्रोविजनल क्लियर करने के लिए और पेंडिंग डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए सूचित किया जा रहा है। साथियों उनको फ़ोन कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। तो सभी अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर पर मैसेज चेक करें, अपनी मेल आईडी चेक करें और कोई भी आपका साथियों फ़ोन आए तो उस फ़ोन को जरूर अटेंड करें। अभ्यर्थियों को कैसे पता चलेगा उनका साथियों प्रोविजनल है या उनके डॉक्यूमेंट सही है? तो साथियों जिन भी अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में रखा गया था और कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रही है, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को सूचना दी जाएगी। बाकी अभ्यर्थियों को किसी प्रकार कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके भी दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी होगी तो आपके पास कॉल, मैसेज या मेल आ जाएगा। तो साथियों चतुर्थ कर्मचारी भर्ती को लेकर अब माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा जो भी पेंडिंग कार्य थे उनको तीव्रता से करवाने के लिए कार्य कर रहा है, चाहे वह प्रोविजनल केस से संबंधित हो या साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच के संबंध में या उत्कृष्ट खिलाड़ियों के खेल प्रमाण पत्रों से संबंधित जो भी कार्य शेष बचा है, जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उनका कार्य तीव्रता से करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे साथियों समय पर सारी रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जा सके। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने जैसा कि बताया कि इसका रिजल्ट हम जुलाई के लास्ट में या अगस्त माह में जारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने जैसा कि बताया अगस्त माह तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो और माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा जो भी कार्य पेंडिंग है उनको जल्दी से पूर्ण करके रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जैसे भी साथियों अध्यक्ष साहब का पहले भी कहना था, हम अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को एक साथ रिजल्ट जारी करना चाहते हैं। इसी दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिससे साथियों अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का एक बार में रिजल्ट जारी किया जा सके। और अब पूरा विश्वास है साथियों जुलाई के लास्ट में अगस्त माह में आपके चतुर्थ कर्मचारी भर्ती का पहले चरण का रिजल्ट जरूर जारी हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों कुछ पद इसमें होल्ड रखे जाए, जिनका रिजल्ट बाद में दूसरे या तीसरे चरण में जारी हो, लेकिन साथियों अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का रिजल्ट अगस्त माह में जारी होने की पूरी संभावना है। लेकिन साथियों अभी कुछ मंडलों के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच शुरू ही नहीं हुई है, उनके लिए भी साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने बताया था और सभी अभ्यर्थी भी इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच हेतु लगभग 5 से 10 गुना अभ्यर्थियों को पात्र किया गया था। तो उसमें से टॉप 2 गुना अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जाँच पहले करवा ले। तो साथियों इसी को लेकर भी प्रयास किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं साथियों माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जो भी पेंडिंग कार्य है उनको तीव्रता से करके रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजेगा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और जल्दी से जल्दी चतुर्थ कर्मचारी भर्ती का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को राहत मिल सके और अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो सके। तो साथियों ये थी चतुर्थ कर्मचारी भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। आगे भी किसी प्रकार कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से उसकी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसलिए साथियों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।